सांप्रदायिक तनाव की संभावनाओं को देखते हुए लिया गया फैसला। तो शुक्रवार को नूह में आपको हम सिलसिलेवार ढंग से बता दें, शुक्रवार को क्या हुआ कि स्थानीय लोग, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर आए, सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन किया गया। उसके बाद शनिवार को 600 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, कुछ के खिलाफ नामजद एफआईआर भी की गई। अब आज ये खबर है कि 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आज से ही फैसला लागू है, तो 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी ताकि माहौल खराब ना हो, अफवाहें ना फैलाई जाएं, व्यवस्था ना बिगड़े, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति ना बने। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। नूह के तीनों ही विधायक, जिसमें नूह के विधायक की बात करते हैं, फिर उस पर झिरका के विधायक की बात करते हैं, पुनाला विधायक की बात करते हैं, बजट सत्र में भी लोहारू कांड का मुद्दा उठा चुके हैं। सीआईए 2 पर भी सवाल उठाए गए, पुलिस को सवालों के घेरे में लिया गया, कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए सरकार पर वार किया गया। ऐसे में नूह में शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। आरोपियों की गिरफ्तारी हो, फांसी की सजा दी जाए, इस मांग के साथ साथ सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। शनिवार को क्या होता है कि पुलिस 600 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करती है, कुछ नामजद भी इसमें शामिल हैं। साथ ही फ्लैग मार्च भी निकाला गया। अब भी पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। उसके बाद क्या स्थिति बनती है, आगे फैसला बहाली से जुड़ा उसी के आधार पर लिया जाएगा। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस बात का पहले भी जिक्र किया कि शुक्रवार को भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। देखिए, बसों की छतों पर चढ़कर भी लोगों ने प्रदर्शन किया गया, हाथों में तख्तियां, बैनर उठाए, नारेबाजी की गई कि आरोपी गिरफ्तार हों, जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, इंसाफ मिले। जुनैद और नासिर के परिवार को ये मांग की गई। दूसरी तस्वीर हम आपको थाने से इसलिए दिखा रहे हैं चूंकि 600 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, कुछ के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है। साथ ही फ्लैग मार्च भी पुलिस की ओर से निकाला गया कि पूरे इलाके में। तो पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है, स्थिति ना बिगड़े, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति नूह में ना बने, इस बात को सुनिश्चित किए जाने के प्रयास हैं। और इसी दिशा में ये बड़ा कदम कि 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। यूनुस अलवी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। यूनुस, 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। सबसे पहले आप बताएं कि ताजा स्थिति क्या कुछ है इलाके में। बिल्कुल ज्योति, देखो जिस तरीके से इसमें 2 चीजें हैं। एक तो जो जुनैद और नासिर हैं वो हरियाणा मेवात से रहने वाले नहीं हैं। दूसरे जो हत्याकांड हुआ है, जो उनको जलाया गया था, वो भी मेवात में नहीं बल्कि लोहारू में जलाया गया था, दीवारी में। उसके बावजूद भी मेवात में ये धरना प्रदर्शन क्यों है, ये बड़ी बात है और ये सामने आ रही है। इसका जो कारण सबसे ज्यादा जो बताया जा रहा है, 2 कारण ये है। एक तो जब जैसे जुनैद को और नासिर को अपहरण किया गया था, उनके साथ मारपीट की गई थी, ये आरोप लग रहे थे कि उनको जो कथित जो गोरक्षक दल के सदस्य या बजरंग दल के कौन है, वो तो जांच में पता चलेगा। वो जो लोग हैं वो उनको फिरोजपुर झिरका सीआईए थाने में लेके आए थे और उनको कहा था कि भाई इनके खिलाफ जो हत्या का मुकदमा दर्ज करो और इनके खिलाफ कार्रवाई करो। जब पुलिस ने वहाँ जैसे आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से को कभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, वो कि भाई पुलिस ने ये कह दिया था कि नहीं, ये जो है अधमरे हो गए, इनको हम नहीं रख सकते, कहीं मर ना जाए, आप इनको ले जाओ। जबकि यहाँ लोग ये कहते हैं कि जब यहाँ पुलिस के पास लाए थे, वो जिंदे थे, उनको उपचार के बाद उनका बच सकते थे, उनको आरोपियों को जो मारपीट के लेकर उनको गिरफ्तार करना था, बल्कि पुलिस ने उनको मारने के लिए, जलने के लिए उल्टा उन्हीं के हवाले कर दिया। और ये उसके बाद फिर दूसरे दिन देखा जाता है तो लोहारू में ये जो है वो जले पाते हैं वो शव। दूसरा इस घटना में जो है 3 आरोपी मेवात के भी हैं। एक फिरोजपुर झिरका के हैं रिंकू, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने सारे राज जो है खोले हैं। और दूसरा एक के श्रीकांत है, मरोड़ा गांव के हैं, जो नगीना थाने में पड़ता है। दूसरा एक मूलतान गांव है, एक वहां से। 3 आरोपी जो है मेवात से ताल्लुक रखते हैं। और इसके अलावा जो मोनू सिंगला है, उसकी इससे पहले भी एक शेखपुर है और रवा बघोला में भी पहले हथियारों के साथ जो है ना वो मार पिटाई का, लोगों को जो गाय काटने वाले थे, उस तरीके से आरोपी थे, उनको घसीटते हुए मारपीट, बड़े बड़े हथियार हिलाते गए थे। वो एक गाड़ी उस टाइम में मिली थी जो स्कॉर्पियो थी, जो हरियाणा पंचायत विभाग के नाम पे रजिस्टर्ड है। अब वो गाड़ी जो है जो जुनैद और नासिर की हत्या में जो
पाया और उसको राजस्थान पुलिस ने जींद के गौशाला से बरामद किया है। अब वो मामला भी सामने आया है कि उसके तार्विकों की वो शेखपुर की घटना में जो ये था उसमें भी शामिल है। रवा बघोला में वो कार जो है देखी गई थी इससे। तो इसी वजह से जो है मेवात के लोगों में ज्योति जो एक नाराजगी बढ़ रही है कि आखिर के पुलिस ने अगर तभी कार्रवाई करती, शेखपुर मामला हुआ था तो ये इन पे लगाम लग जाती। दूसरा लोग कहते हैं क्योंकि मेवात के लोगों पर आरोप लगता है कि वो हत्या करते हैं, लेकिन चंद लोग हैं, हर आदमी बिजनेस के तौर पर करता है, किसी धार्मिक भावनाओं के तौर पर नहीं करता। क्योंकि ये गाय जो है यहाँ से नहीं आती बल्कि यूपी से, राजस्थान से आती है। मेवात में तो जितना गोपालन होता है मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता, और जबकि खुद जो है मुख्यमंत्री जी और दूसरे गोपालकों, कभी सैकड़ों गोपालकों को सम्मानित कर चुके हैं करीब 6 साल पहले यहाँ। और दूसरा जो ये मामला जो उठाया गया कल बहुत जबरदस्त, कई हजार जो है युवा थे जिनमें नाराजगी थी, गुस्सा था कि भाई अभी तक केवल एक ही आरोपी गिरफ्तार हुआ है। दूसरा नाराजगी जो उनकी ये और बड़ी है कि जो मोनू सिंह आया उनके समर्थन में लोग पंचायत कर रहे हैं। खुली जो है मुस्लिमों को मारने की, काटने की जिस तरीके से खुली वीडियो जारी हो रही है। और बहुत शुक्रिया आपका, ये पूरी जानकारी आपने दी विस्तार से। तो यूनुस विस्तार से आपको बता रहे थे कि आधार क्या है, नूह में आक्रोश जो है इसका क्या लिंक, इसका क्या है, चूंकि राजस्थान के रहने वाले लोग थे, भिवानी में जलाया गया जो कि आरोप है और जिस तरह से जांच जारी है, तो नूह में इतना गुस्सा, इतना उबाल, इतना आक्रोश क्या है, यूनुस आपको जानकारी दे रहे थे। हमारे विशेष संवाददाता सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, इससे पहले भी हमने बात की कि 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अभी ताजा स्थिति की जानकारी अपडेट यूनुस भी दे रहे थे। तो ऐसे में सुशील, जो कल जो एफआईआर की गई या जो मामले दर्ज किए गए उसके बाद क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, तनाव अभी भी देखा जा रहा है और यही वजह है कि ये तनाव आगे न बढ़े, सांप्रदायिक दंगों का रूप न ले। इसको देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है और 3 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा को कंप्लीट बंद किया गया है। इसमें केवल वॉइस कॉल छोड़कर तमाम चीज़ों को बंद किया गया है, चाहे वो एमएमएस हो, एसएमएस हो। इन सभी को बंद करने के पीछे रीजन भी माना जा रहा है कि अभी त्योहारी सीजन है, होली का त्यौहार है और उससे पहले तमाम ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक फायदे के लिए कहीं ना कहीं दंगा भड़काने का काम करेंगे या फिर माहौल खराब करने का काम करेंगे। साथ ही यह भी देखा जा रहा है ज्योति की तमाम जो बयानबाजियां, राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, वो कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर रही हैं। और 3 दिन पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से सड़कों पर पथराव भी हुआ था। तो निश्चित तौर पर माहौल अभी भी गर्म है, काफ़ी लोगों में रोष है, दोनों पक्षों में रोष है। जहां हिंदू सेना के लोग हैं उनमें काफ़ी रोष है कि जो आरोपी गिरफ्तार हुआ श्रीकांत, उसके परिवार के साथ राजस्थान पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, उन्हें लात मारी गई, तमाम चीजें हैं। तो दूसरी तरफ जो मुस्लिम संगठन है वो कहीं ना कहीं सड़कों पे हैं और न्याय की बात कर रहे हैं। इसको लेकर पुलिस के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और जो इलाके के रेंज आईजी हैं, चूंकि रेवाड़ी रेंज लगता है, रेंज आईजी लगातार कैंप किए हुए हैं मेवात इलाके में। साथ ही जो एसपी हैं, नूह के एसपी हैं, उनको यह आदेश जारी किया गया है और साथ ही अतिरिक्त बल दिया गया है। तमाम उन इलाकों में, गांवों में हर जगह पुलिस का फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लोगों को शांत किया जा रहा है। कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन पर कहीं ना कहीं आरोप लगता था और अभी भी पुलिस पर, अभी भी उन पर यह कहीं ना कहीं अंदेशा है कि ये माहौल खराब कर सकते हैं, तो उनको पर भी पुलिस कड़ी निगरानी रखी हुई है और माहौल किस तरह से नियंत्रण पूर्ण हो इसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि 3 दिनों का ये जो इंटरनेट बंद का फैसला है, इसके पीछे यह अस्थायी है और यह माना जा रहा है कि 3 दिनों में अगर माहौल नहीं सुधरा तो निश्चित तौर पे इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। रिजर्व बटालियन को वहां बुलाया गया है और तमाम कोशिशें यह हैं कि किसी तरह से यह दंगे का रूप न ले, सांप्रदायिक दंगे का रूप न ले। जी बिल्कुल, चूंकि 2 समुदायों से जुड़कर इस मामले को देखा जा रहा है। एक समुदाय, या कह लें कि समुदाय पूरा नहीं सुशील, काफी लोग वो हैं जो कि आरोपियों के साथ खड़े हैं, जो उनको बेकसूर बता रहे हैं या फिर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरा समुदाय लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, पुलिस भी सवालों के घेरे में है। बहुत शुक्रिया, पूरी जानकारी आपने दी। तो सुशील, आपको जानकारी दे रहे थे कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जो स्थिति है उसमें इनपुट कहीं ना कहीं ये मिल रहा है कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है और इसी के मद्देनजर, इसी के एहतियातन आप कह सकते हैं कदम उठाया गया कि 3 दिन तक इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं।